नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज आपने अखबार में देखा होगा कि 1700 पद भरे जाएंगे 70वीं बीपीएससी में। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि देखो 1700 पद आने वाला है, जिसमें एसडीएम का ढेर सारा पद आने वाला है, डिप्टी एसपी का आने वाला है। मैं आपसे जैसे इसमें देखो डीएसपी का 136 लिखा हुआ है, तो अभी नहीं है कि नोटिफिकेशन के समय 1700 आ जाए। हो सकता है कि 1100 रहे, हो सकता है कि 900 रहे, पर आपका एग्जाम होते होते 1700 के आसपास सीटें रहेंगी। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला गया तो जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। आप अपने बच्चों को भी नहीं बोल सकते हैं कि मेरे टाइम बहाली नहीं होती थी। आप अपने बच्चों को भी नहीं बोल सकते हैं कि एग्जाम फेयर नहीं होता है, क्योंकि ये वही आयोग है जो आपको अपना मेंस का इवेल्युएटेड कॉपी तक दे देता है, आपका मेंस कॉपी भी दे देता है। आप जाकर झारखंड वगैरह में देखेंगे कि बच्चे मर रहे हैं कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करा दो। मेरा आपसे 2-3 सबमिशंस है। आई होप यू विल टेक दोज सबमिशंस इन अ वेरी राइट स्टेट। अब वो समय आ चुका है जब आपको एकांत होने की जरूरत है। जब मैं एकांत की बात करता हूं तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जिससे आप दोस्त यार से बात करते हैं उसको कम करने की जरूरत है। स्क्रीन टाइम कम करने की जरूरत है। जो यूट्यूब और इंस्टा पर आप रील्स देखते हैं उसको कम करने की जरूरत है। देखो, लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। 70वीं बीपीएससी में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। एकांत चुनना पड़ेगा। आप नहीं मेहनत करेंगे, कोई और मेहनत कर देगा। 2-3 चीजें और हैं कि आपका सपना जितना बड़ा होगा एसडीएम का, डिप्टी एसपी का, तो तकलीफें उतनी ही बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतना ही बड़ी कामयाबी होगी। तो ये जो आप एकांत चुनेंगे, आप जो संघर्ष चुनेंगे, ये तो निवेश है। इसमें हम और आप नहीं रोक सकते। आप नहीं निवेश करने के लिए तैयार हैं, कोई और निवेश कर देगा। तो उससे अच्छा है कि आप ही निवेश करें। मैं समझता हूं कि अभी आपका अपना मेंटल पीस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, कोई लड़कियां हैं, उसको दबाव होगा कि शादी करना है। कोई लड़का है, घर की जिम्मेवारी आपकी अलग है। घर का खर्च कैसे चलेगा, माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, उसकी एक अलग जिम्मेवारी है। इसके ऊपर जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, वो तो ताना मारने के लिए मर रहा है। बट डोंट गिव अ डैम टू दोज तानाज, क्योंकि वो आपका मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करेगा, मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि देखो, अ बॉडी बिल्डर वोंट जज यू फॉर वर्किंग आउट, अ मिलियनर वोंट जज यू फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एंड फेलिंग इन इट। A cricket player won't judge you for practicing, failing, missing a full toss. It is always the low-life losers who have something to say. वो तो कोई भी हो सकता है। उनका बेटा खुद टीसीएस विप्रो में काम करेगा, आपको सुना के चले जाएंगे, आपका मनोबल डिस्ट्रॉय करेंगे। आपका एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन तानों का जवाब आपको नहीं देना है, क्योंकि बोलकर बहस करने से अच्छा है कि कामयाब होकर तमाचा मारो। सबसे अच्छा तो मैं यही मानता हूं। उनसे बहस करने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। देखो, अभी वक्त जो है बुरा चल रहा है। आप 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जितना बड़ा दिल्ली में, पटना में आप कबूतर खाने में बैठकर पढ़ रहे हैं, उतना बड़ा आपका घर होगा। माना कि वक्त सता रहा है, पर बहुत कुछ सिखा भी रहा है। कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, ये सब भी आपको सिखा रहा है। और देखो, समय बदलते वक्त नहीं लगता है। समय 2 मिनट के अंदर बदल जाता है। और समय जब बदलता है, जब समय की पराकाष्ठा अपने चरम पर होती है, तब सुल्तान की सल्तनत से नवाब भी उठा लिए जाते हैं। ये रिश्तेदार, फलाना रिश्तेदार, वो क्या चीज़ हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि मेहनत में कमी मत करना, खूब मेहनत करना। 2 महीने के बाद है अगला 30 साल बहुत बेहतरीन और खूबसूरत होगा। मैंने रात को जाग कर देखा है, मैंने रात को जाग कर देखा है, सुबह होने में कई साल लगते हैं। 17 नवंबर वो दिन है जब आप नया इतिहास लिखेंगे, नए चैप्टर्स में को आप सजाएंगे। तो उसके लिए एक्साइटेड रहने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, पर यही सच्चाई है, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं 2-3 चीज़ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आप 69 बीपीएससी को देखेंगे तो पेपर बहुत टफ था। अनकन्वेंशनल पेपर था। पर क्यों अनकन्वेंशनल था? जैसे अगर तुम देखोगे तो इकोनॉमिक्स में वो यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछता था, पर यहाँ पर डीप इकोनॉमिक कंसेप्ट में चला गया। बहुत डीप तो नहीं कहना सही होगा, जैसे एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन पूछा है, स्टैग्फ्लेशन क्या है ये पूछ लिया। अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे तो यूजुअली वो ज्योग्राफी को अवॉइड करता था और बच्चे लूसेंट पढ़ के चले जाते थे। वो ज्योग्राफी से डीप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया है। मेरा निजी तौर पे मानना है, अगर बीपीएससी का हाल फिलहाल के आप पेपर्स को देखेंगे, बिहार हॉर्टिकल्चर का पेपर देखेंगे, टीआरई का देखेंगे, हेडमास्टर का देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ज्योग्राफी से डीप क्वेश्चंस पूछ रहा है।
ज्योग्राफी में भी अगर आप देखोगे तो मेरा सबमिशन ये है आपसे कि आप इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करना। वर्ल्ड उतने डीप से नहीं करोगे तो चलेगा, फिजिकल उतना डीप से नहीं करोगे तो चलेगा, पर इंडियन ज्योग्राफी को बहुत डीप से करना होगा। माउंटेन्स के बारे में पूछ रहा है, पासेस के बारे में पूछ रहा है, वेस्टर्न घाट के बारे में पूछ रहा है, ईस्टर्न घाट के बारे में पूछ रहा है, आइलैंड्स के बारे में पूछ रहा है, कनाल्स के बारे में पूछ रहा है, तो इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करना, नहीं तो दिक्कत होगी। ये देखो भाई, कोड वोड है, अभी चल रहा है ऑफर, अगर ज्वाइन करना होगा 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो इसको ज्वाइन कर लेना, नहीं भी ज्वाइन करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ एरिया है जिसको तुमको फोकस करना है। फिर से हम रिपीट करेंगे, अगर तुम सोच रहे हो कि आप कुछ नया चीज़ बताएंगे तो हम नया चीज़ नहीं बताएंगे, वही चीज़ें हैं। जैसे देखो इंडियन ज्योग्राफी में तुम एक बार अपने आप को देखना कि तुम कम से कम 5 बार उसको रिवाइज किए हो क्या अपने नोट्स को। क्या तुमने ग्रेटर हिमालयज, मिडिल हिमालय, जो उसके बीच में जो दर्राएं हैं उसको तुमको पता है कि नहीं, तुमको प्लेट्यूज के बारे में पता है कि नहीं, रिवर सिस्टम्स के बारे में पता है कि नहीं, माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पता है कि नहीं, गैंगेटिक प्लेन के बारे में पता है कि नहीं, स्वेल्स के बारे में पता है कि नहीं, मिनरल्स के बारे में पता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तुमको पता है कि नहीं। तो कम से कम 5 बार तुम रिवाइज करके रेडी रखो। ये जो हम तुमको टारगेट दे रहे हैं, ये हम तुमको सितंबर एंड तक का टारगेट दे रहे हैं कि सितंबर एंड तक तुम देखो कि तैयार करके रखे हो कि नहीं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसी के साथ बिहार ज्योग्राफी को क्लब करके पढ़ना कि बूढ़ी गंडक कहाँ निकलती है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कहाँ है, कौन सा त्रिवेणी है, कौन सा क्या है, ये सब तुमको बहुत अच्छे से बता रखे हैं करना। इसको तुम 5 बार रिवाइज करना। जो हम लोग रेजोनेंस के स्टूडेंट हैं उसको तुम, जो हमने वीडियो बताया है तुमको, वो 5 बार तुमको रिवाइज करना है। अगर उसका नोट्स बनाए हो तो उसको तुम 5 बार रिवाइज कर लेना, बहुत पर्याप्त होगा। 90% इसका स्ट्राइक रेट होगा, है ना। बिहार मॉडर्न हिस्ट्री में देखो आदमी भूलता है तो आपको बाबू वीर कुंवर सिंह करना पड़ेगा, सोशलिस्ट पार्टी करना पड़ेगा, किसान सभा करना पड़ेगा, जेपी के बारे में करना पड़ेगा, राजेंद्र बाबू के बारे में करना पड़ेगा, जेपी के बारे में करना पड़ेगा, जगजीवन राम के बारे में करना पड़ेगा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमने तुमको बता रखा है। अब देखो बिहार ज्योग्राफी और जो बिहार का स्पेशल है ये तुम यूट्यूब से कर सकते हो, पर वो 2 साल पुराना वीडियो है, तो अभी जो बतख मियाँ वगैरह वाला पैटर्न चेंज किया है तो उसका हमने अपडेटेड वीडियो, मतलब जो भी 30-40 वीडियो होगा उसको हमने पोर्टल पे डाल दिया है। वो नया वीडियो है, अपडेटेड वीडियो है, तुम उससे कर लेना। बाकी अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम यूट्यूब पर जो फ्री में अवेलेबल है उसको भी कर सकते हो, पर हम बोलेंगे कि ये प्रेफरेबल है ना, मॉड्यूलर कोर्स है, अगर तुम चाहते हो तो कर लेना। अगर तुमने बिहार मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने वीडियो कराया है उसको कम से कम तुमको 5 बार रिवाइज करना है। तुम बोलोगे कि सर ये सब हम रिवाइज कर चुके हैं, तो भाई हरज नहीं करेगा, फिर से रिवाइज करना है। जो बोल रहे हैं एक बार विश्वास करो। बायोलॉजी जो हम लोगों ने तुमको कराया है, बायोलॉजी को करना है। बायोलॉजी के साथ याद रखना कि जो तर्कस वाला PYQ किताब है, जिसमें देखो तर्कस लिखते हैं तो कुछ लोग बोलता है कि आप तर्कस अपना किताब बेच रहे हैं, इससे हम करोड़पति और महल नहीं बना रहे हैं यार, है ना, कि किताब बेच रहे हैं। एक बार जाके तुम मार्केट में इससे अच्छा कोई किताब होगा तो तुम हमको बताना, हम रिकमेंड करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तर्कस इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा, हम भाई कोड तक नहीं बता पाते, हमको शर्म लगता है ना। बाकी तुम समझ लेना। अब देखो जो बायोलॉजी वाला किताब है इसमें तर्कस के साथ थ्रू सवाल बनाना, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है। बायोलॉजी का देखो 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट कर जाता है। वो तो TRE का रिपीट कर जाएगा, जुडिशरी का रिपीट कर जाएगा, असिस्टेंट इंजीनियर का कर जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का कर जाएगा, पर कर जाएगा। बायोलॉजी को बाबू कम से कम 7 बार तुमको रिवाइज करना है। 7 बार बोल रहे हैं तो 7 बार रिवाइज करना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से देखो पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है। आपके यूट्यूब पर हमने डाल दिया है, आपके पोर्टल पर डाल दिया है। ये जो डेटा है इसको आप अपना नोट्स में बना लेंगे, क्योंकि जब बाद में लास्ट मोमेंट पे रखोगे तो लास्ट मोमेंट पे दिक्कत होती है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार बजट भी आ जाएगा। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर तुमको बिहार इकोनॉमिक सर्वे पसंद आया है तो बोलना कि हाँ सर पसंद आया है तो हम बिहार बजट बना देंगे, नहीं तो बहुत मेहनत लगता है 700 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए। नहीं तो जो हम लोग के जो पोर्टल वाले हैं उनके लिए तो हम बना ही देंगे। तो अगर तुम लोग को बिहार बजट पे वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बना देंगे। अगर, क्योंकि हमको ये भी तो पता चले कि तुमको बिहार इकोनॉमिक सर्वे पसंद आया है कि नहीं। अगर नहीं पसंद आया तो बताना, उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं ताकि तुमको अच्छा लगे, तुम्हारे लिए यूजफुल रहे। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे वाला अपना नोट्स बना के कम से कम 3 बार इसको देख लेना है। जैसे मतलब आज तुमने मंडे को बनाया और अपने नोट्स को देखा, तो अगला तुम इसको वेडनेसडे को देखना, थर्सडे फ्राइडे छोड़ के इसको सैटरडे को देखना, और उसके बाद तुम छोड़ देना। उसके बाद एग्जाम के बाद तुम देखोगे तो तुमको याद रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी। पर बैक टू बैक 3 डे करना है 1 हफ्ता के अंदर। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया नॉन निगोशिएबल है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 5 बार करो, 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो, कम है। ऐसे कर लो कि तुमको डेट तक याद रहना चाहिए। हम कहाँ से कहाँ करने की बात कर रहे हैं? हम 1857 से लेके 1947 तक करने की बात कर रहे हैं। हम तुमसे गवर्नर जनरल में क्या क्या हुआ है वो करने की बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल वाला जो चीज़ है तर्कस वाला किताब में लिखा हुआ है, वहाँ से कर लेना। और तुमसे हम बोल रहे हैं कि रैयत वाली सेटलमेंट, महल वाली सेटलमेंट, है ना,
परमानेंट सेटलमेंट, ये कौन लाया, कब लाया, किस क्षेत्र में लागू हुआ, इसको करने की ज़रूरत है। बैटल ऑफ बक्सर को खूब अच्छे से करने की ज़रूरत है कि किस डेट को हुआ, कैसे हुआ, कौन हारा, हेक्टर मुनरो क्या कर रहा था, ये सब आपको करने की ज़रूरत है। आप इतना करेंगे तो अभी पर्याप्त होगा सितंबर के लास्ट डे तक। देखो अभी क्या नहीं करना है, हम कितना भी बोलेंगे कि अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है, पर तुम नहीं मानोगे, तुम बोलोगे कि हम टेस्ट सीरीज लगाना है। देखो भैया, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए क्या है कि टेस्ट सीरीज का मुख्य मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो मार्केट में जो चल रहा है, तुमको जो करना है तुम करो। टेस्ट सीरीज का मुख्य मकसद ये है कि भाई मेरा एक बेस कंटेंट रेडी है, वो बेस कंटेंट ये है, तो वो बेस कंटेंट तुम अपने एनसीईआरटी से बना सकते हो, हम लोग के वीडियो से बना सकते हो, या जैसे भी तुमने बनाया होगा, जहाँ पे तुमने पढ़ा होगा वहाँ से तुमने बेस कंटेंट रेडी किया होगा। इस बेस कंटेंट में जो थोड़ा बहुत लीकेज है, इसको टेस्ट सीरीज उसको फिल करता है। टेस्ट सीरीज दो चीज़ करता है कि एक आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को इन्हांस करता है कि आप पेपर को देख के पैनिक नहीं करें, और दूसरा है कि जो आपका थोड़ा बहुत तैयारी में होल्स हैं उस होल्स को वो प्लग करता है। भाई ये अगर तैयारी का तुम्हारा आयाम ही ये है तो वो कितना होल को प्लग कर देगा बताओ। अभी से टेस्ट सीरीज बना रहे हो, तुम्हारी तैयारी का आयाम ये है, कितना होल को प्लग करेगा। और किसी व्यक्ति की तैयारी की आयाम ये है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये वृत्त को कैसे तुम बढ़ा सकते हो, ये जो चीज़ है इसको तुम हाउ यू कैन इंक्रीज दिस एंड मेक इट अप टू दिस लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है उसमें पीवाईक्यू नॉन नेगोशिएबल है। पीवाईक्यू जो है बाबू टीआरई का भी बना लेना, हर्ज नहीं करेगा, बीपीएससी ही कंडक्ट करता है, हेडमास्टर का बना लेना। हम बार बार तुमको यही बोलते हैं और फिर से यही बोलेंगे, जीवन भर यही बोलेंगे। ये टेस्ट सीरीज के चक्कर में अभी एकदम भी मत पड़ो, टेस्ट सीरीज सितंबर के बाद लगाना। भाई एक बार सारा चीज़ रिवाइज तो कर लो, अक्टूबर से लगाना, क्या दिक्कत है, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, लगाना ना। हम लोग भी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं सितंबर एंड से, या जब तुम बोलोगे तब से हम लोग लेकर आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड में भी होगा और ऑनलाइन मोड में भी होगा, दोनों तरफ से होगा टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में। टेस्ट सीरीज का जो पेपर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको जेरोक्स करा के दे देंगे, जो जिस तरह से प्रेस में छप के बीपीएससी देता है, जो फॉन्ट इस्तेमाल करता है, डिट्टो वही चीज़ देंगे। पटना में भी कर देंगे, दिल्ली में भी कर देंगे, आप ऑनलाइन भी देंगे। और जो पहला टेस्ट हम फ्री कर देंगे कि जिसको जिसको आप लोग को देना है दे लीजिए। पेपर का लेवल ऐसा नहीं रख देंगे कि यूपीएससी लेवल का दे के आपका डिमोटिवेट कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। पर पेपर ऐसा भी नहीं देंगे कि आपके लिए एकदम वन लाइनर वाला बैठा, ओ माय गॉड लेट्स हैव फन, वैसा नहीं होने वाला है। तो उनके लिए भी पेपर टफ होगा। अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप बना सकते हैं, नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। तो भाई टेस्ट सीरीज तुम अगले महीने से करना, अक्टूबर से करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मार्केट में अवेलेबल है, तुमको अगर करना है तो तुम कर सकते हो। मेरा कहना यह है कि भाई जो पीवाईक्यू वाला जो किताब है, जो भी अगर तुमको मन है उसको तुम 5 बार एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज किए हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये पीवाईक्यू कर चुके हो तो भाई मैक्रो हिल वाला जो क्वेश्चंस है उसको जरूर बना लेना। फिर तुमको लग सकता है कि हम कर रहे हैं, पर मैक्रो हिल से मत बनाना, जिससे तुमको भरोसा है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है उसको जरूर बना लेना, ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी का भी एक ओवरऑल तुमको पेरीफेरी मिल जाए। तो हम ये कहेंगे कि अभी तक टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत रहना। टेस्ट सीरीज मेरा बना हुआ है यार, अभी चाहे तो उसको लाइव करके तुमको दे दे, पर हम गलत चीज़ हम लोग नहीं करना चाहते। अभी लाइव करेंगे तो कुछ पैसा भी कमाएंगे, है ना। काहे के लिए ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, पीडीएफ दे देंगे, मार्केट में सर्कुलेट होगा खूब अच्छा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन करने में ऐसा तो है नहीं कि हम तुमको छप्पर में ले लेंगे, बहुत अच्छा स्कूल में ही लेंगे, तो इसमें हम लोग का लॉस ही है। पर जो सही स्ट्रैटेजी है हम लोग वही करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका अगर फेथ ही हम लोग नहीं जीत पाए तो लार्जर ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स का लगातार मैसेज था कि सर हम लोग के लिए कुछ रूटीन बताइए। देखो भाई, वर्किंग प्रोफेशनल्स सैटरडे कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होगा और कुछ लोगों के लिए नहीं अवेलेबल होगा, संडे तो अवेलेबल होगा। आपने जो भी पेड लीव बचा के रखा है, कैजुअल लीव है और जो सिक लीव है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी तरह से घर में बहाना मारिए, कहीं और बहाना मारिए, 7 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा एग्जाम के पहले, या एग्जाम के 10 दिन पहले लीजिए। किसी का हाथ टुटवा लीजिए, पैर टुटवा लीजिए, या फिर कुछ क्रैप बैंडेज बांध लीजिए कि पैर मुचक गया, 7 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा। ये छुट्टी और जो पेड लीव बचा के क्या करोगे, पैसा ही तो है, यूज़ कर लो। 1700 बहाली है, अपने बाल बच्चा को भी तुम नहीं बता सकते हो, एसडीएम है, ठीक है। देखो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, आप लोग बोलते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता है। भैया तुमको 15 से 20 नंबर का ओवरऑल बेनिफिट तुमको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जब तुम इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व करता है तुम्हारे नौकरी के इर्द गिर्द। एक लड़का जो 3 साल से दिल्ली में बैठा हुआ, पटना में बैठा हुआ, उसके साथ बहुत नेगेटिव होता है कि आप 3 साल से कर क्या रहे हैं, 4 साल से आप कर क्या रहे हैं। तुम्हारे पास बहुत चीज़ होता है बताने के लिए। तो अगर मानते हैं कि इसको 60 नंबर मिल रहा है तो ऑब्वियसली है कि तुमको उतना ही इंटरव्यू तुम जैसा दोगे पर तुमको 75 नंबर मिलेगा। ये एक नोन फैक्ट है, क्योंकि जो भी आदमी एक्सपीरियंस्ड होता है, एक तो वो अपने तरफ स्टीयरिंग को लेकर चला जाता है क्योंकि ड्राइविंग सीट पे है। अगर मानते हैं कि तुम हमसे पावर प्लांट के बारे में पूछोगे तो हम ज़्यादा अच्छा टरबाइन बता सकते हैं, बॉयलर बता सकते हैं, प्रेसिपिटेटर के बारे में बता सकते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में बता सकते हैं, एस हैंडलिंग प्लांट के बारे में बता सकते हैं, है ना, फीडर पंप के बारे में बता सकते हैं।
समझ रहे हो बात को। कूलिंग टावर्स के बारे में बता सकते हैं कि कैसे बर्नौली इफेक्ट लग सकता है, कैसे कूल का क्या साइज हो सकता है, बॉयलर में कितना प्रेशर पे चलेगा, कितना मेगापास्कल पे चलेगा, कितना मेगावाट पे चलेगा, कब टरबाइन बैठ सकता है, कब टरबाइन का क्या क्लियरेंस होना चाहिए, क्या वाइब्रेशन होना चाहिए, क्या पंप होना चाहिए, क्या फैन होना चाहिए, कैसे कूलिंग टावर काम करेगा। अगर हमसे वो पूछेगा तो हम बता सकते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होगा, टरबाइन का एफिशिएंसी क्या होगा, जनरेटर का एफिशिएंसी क्या होगा, क्या लीकेज हो सकता है। तो जो फील्ड में तुम काम कर रहे हो तुमसे क्वेश्चंस वो पूछेगा, और जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुमको इन एंड आउट पता होगा, उसको बहुत ऊपर से पता होगा, तो ऑब्वियसली है कि वो तुम्हारे फेवर में चीज़ें जाती हैं। जब तुम ईयर गैप लेते हो तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, तो इनसे तुमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो इसलिए है तो मत बचाओ कि अरे हमको तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। अरे हर व्यक्ति की अलग अलग मुसीबतें हैं, और जब मुसीबतें हैं तो वो मुसीबतों का सामना करना है। हम नहीं नौकरी छोड़ सकते हैं, तो तुम नहीं नौकरी छोड़ सकते हो, तो करना पड़ेगा मेहनत। हम मान के चलते हैं कि 9 बजे से 8 बजे तक तुम व्यस्त रहते हो, सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक। दो स्थिति बन सकती है कि तुम 9 से 8 अगर ऑफिस में काम करके आओ तो बहुत थके हुए होगे। तो 2 महीना काम में ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं या कुछ भी हैं या बाल बच्चेदार हैं या मानते हैं घर पे ही काम कर रहे हो, तो थके हुए हो, आओ खाना पीना खाओ और 10-30 के आसपास सो जाओ। तुम बोलो कि सर 10-30 में सोना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि मोबाइल लेके सोते हो, वहाँ पे रील्स देखते रहते हो, यूट्यूब देखते रहते हो। मोबाइल को आधा घंटा हटा दो अपने पास से ना, 2 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, क्योंकि तुम 9 बजे से रात में 8 बजे तक थके हुए हो। और नहीं भी आएगी तो तुमको सोना है। अगर नहीं भी आ रही, मानते हैं कि सर 12 बजे नींद आ रहा है, तो 12 बजे नींद आ रहा है तो 1 बजे नींद आ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये डेट एकदम टाइम सैक्रोसैंक्ट है कि 4:30 में उठना है। एक दिन चेंज करोगे, अगला दिन से ऑफिस में झुकोगे, शाम में अपने 10:30 बजे नींद आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, 4:30 में उठ जाओ, और 4:30 में उठने के बाद फ्रेश व्रेश होकर 5 बजे से 9 बजे तक लगातार तुमको बैठ के चाय वाय पी के एकदम पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटा लगातार, सुबह का टाइम है, एकदम फ्रेश रहोगे, करना पड़ेगा। तो देखो करना क्या है, तुमको ज़्यादा वीडियो पर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास लिखने का टाइम नहीं है, तुमको वीडियोस पर रिलाई करना पड़ेगा। तो तुम वीडियो पर रिलाई करोगे तो या तो कोई तुमको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका भी तुमको XYZ लैम्डा है, वहाँ पर तुम ज्वाइन कर लो और वहाँ से कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो रहेगा तो एक हेल्प प्रदान करेगा। नौकरी कर रहे हो तो इतना पैसा तुम कमाते होगे कि 1000-2000 का तुम कहीं से कोर्स खरीद लोगे, जिस पे भरोसा है खरीद लेना। दूसरी बात यह है कि जब भी ट्रेवल कर रहे हो, अगर 9 बजे है तो 8 बजे 8:30 बजे ट्रेवल करोगे, या 9 बजे से जा रहे हो ऑफिस में, तो ट्रेवल के टाइम पर जो भी तुम सुबह में, जैसे मानते हैं कि मंडे को तुमने मेरा पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी, तो जो ट्यूसडे को जब तुम ट्रेवल करोगे तो जो इंडियन ज्योग्राफी मंडे को पढ़े हो इसको रिवाइज करोगे। वेंसडे को जब तुम ट्रेवल करोगे तो ऑलरेडी चूंकि 10 जब तुम सुबह में 4:30 बजे से पढ़े हुए हो, 5 बजे से पढ़े हुए 5 से 9, तो ट्यूसडे को मानते हैं कि तुमने पढ़ा बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, तो वेंसडे को बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री को ट्रेवल टाइम के समय इस्तेमाल करोगे। 2 महीना का समय है। हम समझते हैं कि मुश्किल है, पर यही उपाय है। समय आपके पास कम है तो ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी छुट्टी रहेगा, संडे छुट्टी रहेगा, तो संडे के दिन तुम वीडियो नहीं देखोगे। तुमको वीडियो देखने का काम है जनरल, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को आप वीडियो नहीं देखेंगे। संडे को तर्कस वाला सवाल बनाएंगे। मानते हैं कि आपने इंडियन ज्योग्राफी खत्म किया था, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री खत्म किया था और बायोलॉजी खत्म किया था, तो तर्कस और मैक्रो हिल वाले किताब से आप सवाल बनाएंगे जिस दिन आपका छुट्टी रहेगा। छुट्टी के दिन वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि वो जो आपने 1 हफ्ता पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसका टेस्टिंग करना है और फिर चीज़ों को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। अब मानते हैं कि सर आप सुबह में नहीं उठ पाते हैं, तो अगर तुम 8 बजे आते हो तो खाना पीना खा के जो भी है थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, हल्का फुल्का खाना खाओ अगर नींद नहीं आती है, अगर नींद आती है तो, और तुम यहाँ से कम 9 बजे से लेके 12 बजे तक खींचो, कॉफ़ी पियो या जैसे भी खींचना है। 12 से 1 बजे तक खींचो और फिर आराम से 1 बजे सो या 2 बजे सो और आराम से 8 बजे उठो। 6 घंटा का नींद तुम्हारे पास लेना जरूरी है। जब भी करोगे तो हॉलीडे को वीडियो नहीं देखना है, हॉलीडे को सवाल बनाना है जब भी छुट्टी रहेगा तर्कस और मैक्रो हिल से, क्योंकि यहाँ पर जो आपने 1 वीक में नॉलेज कलेक्ट किया है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको टेस्ट करना है। यही आपके पास उपाय है। लास्ट में 7 दिन छुट्टी लेने का प्रावधान रखना, अगर संभव है तो 10 दिन छुट्टी रखने का प्रावधान रखना। छठ में मत जाना भाई, क्या हो जाएगा। 1700 बहाली एक बार मार लोगे तो जीवन भर बड़ा बढ़िया से छठ मनाओगे। उसमें 2-3 ठो बॉडीगार्ड रहेगा, 2-3 ठो स्टाफ रहेगा, मैसेंजर रहेगा सब चीज़ उठाने के लिए। तो हम यही बोलेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। बाकी तुम लोग बताना कि बिहार बजट पे वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो जरूर बताना, नहीं चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।